अभी मैं एक बंदी से जिम में बात कर रहा था और तब मेरे को रियलाइज हुआ कि नो फैप फॉलो करके मैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बन चुका हूँ। और भाई आंसर ये नहीं है कि नो फैप ने मैजिकली मेरा ऑरा बढ़ा दिया या मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया तो उस वजह से लड़कियां मेरे से अट्रैक्टेड फील कर रही हैं। आंसर काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल है एंड आई गारंटी ब्रो तुम भी ये खुद एक्सपीरियंस करोगे अपनी नो फैप की जर्नी में। अरे भाई लेकिन वो आंसर है क्या? भाई आंसर जानने के लिए लेट मी टेल यू अ स्टोरी। 14 अक्टूबर 1347 सुबह के 5 बजे थे। पहाड़ों के उस पार एक छोटा सा किंगडम था और उस किंगडम के बाहर हजारों वॉरियर अपनी तलवार लेकर खड़े थे और उनका एक ही मिशन था, जो शहर उनके सामने दिख रहा है उन्हें वो कॉन्कर करना है। उन्हीं में से एक वॉरियर था एरविन। एरविन सिर्फ 23 साल का था लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में उसने 17 बैटल जीती थी और आज की ये जंग उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट जंग होने वाली थी। एरविन अपनी तलवार शार्प ही कर रहा था तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसके हाथ में एक छोटी सी बोतल होती है। एरविन उससे पूछता है ये क्या है। वो आदमी उसको बोलता है कि एक मैजिकल ड्रिंक है, जो भी इस ड्रिंक को पी लेगा, जो भी सेटिस्फेक्शन उसको विक्ट्री के बाद मिलने वाली थी वो उसको अभी मिल जाएगी। एरविन बिना सोच और वो ड्रिंक पी लेता है। फिर एरविन बैटलफील्ड की तरफ देखता है और फॉर द फर्स्ट टाइम वो थोड़ा सा घबराता है और उतनी देर में उसका कमांडर लोगों को अटैक करने के लिए बोलता है। लेकिन एरविन के अंदर ना ही कोई एक्साइटमेंट थी ना ही कोई हंगर थी। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, वाई फाइट फॉर समथिंग आई ऑलरेडी फील लाइक आई हैव। जब तक तुम एरविन की तरह फेक विक्ट्री महसूस करते रहोगे तुम रियल चीज को परस्यू ही नहीं कर पाओगे भाई। और जब भी तुम पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो ना, तो तुम वही एरविन की तरह वही भाई मैजिक ड्रिंक पी रहे हो। वो रियल चीज भी नहीं है लेकिन तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ प्लेजर मिल जाता है। और जब तक तुम यही करते रहोगे ना तुम्हें रियल चीज कभी नहीं मिलने वाली। कभी भी तुम अपना पार्टनर नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, व्हेन आई वाज अ फकिंग एडिक्ट मैं भाई किसी लड़की से बात ही नहीं करता था। क्यों करूंगा मैं बात? क्योंकि जो मेरी ऑलरेडी डिजायर है वो तो पूरी हो रही है। पूरी टेक्निकली नहीं हो रही थी लेकिन मेरे को उसका एहसास तो मिल रहा था। और यही तुम्हारे साथ भी होता है। जब भी तुम मास्टरबेट करते हो, पॉर्न देखते हो, तो तुम्हें प्लेजर मिलता है। वो असली चीज नहीं है, वो फोन पे सिर्फ पिक्सेल्स हैं। लेकिन तुम्हें एहसास होता है कि भाई हाँ मेरे को सेक्स मिल रहा है। और जब तक तुम्हें ये महसूस होता रहेगा तुम रियल चीज के लिए कभी एक्साइटेड ही नहीं रहोगे। जब तक तुम विक्ट्री मैं मैं तुम्हें खुद बताता हूँ भाई, जब मैं एडिक्ट था मैंने किसी लड़की से बात ही नहीं करी थी। कोल्ड अप्रोच करना तो दूर की बात है, मैं भाई किसी लड़की से बात ही नहीं कर पाता था। मेरे को भाई नीड ही महसूस नहीं होती थी। विच इज अब नॉर्मल भाई। ट्रस्ट मी, यू आर अ फकिंग यंग मैन। तुम्हारे अंदर तो डिजायर होनी चाहिए ना। चलो भाई सारी लड़कियों को एक ही नजर से मत देखो, बट भाई तुम्हारे अंदर डिजायर तो होनी चाहिए। और भाई जब मैं एडिक्ट था ना मेरे को कभी महसूस ही नहीं हुई वो नीड की भाई मैं लड़कियों से बात करूं, उनको अप्रोच करूं। और जब मैंने नो फैप फॉलो करा है, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर मी भाई कि मेरे को बंदी दिखी है, मैंने अप्रोच करा है, शी इज इनटू मी, हम लोग डेट पे गए हैं। फिर मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहा, कुछ ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ या मैं तुम्हें लिटरली फैक्ट बता रहा हूँ अपनी लाइफ की। मेरे को याद है 4 साल पहले मैं सोचता था कि भाई लड़कियां कहाँ से आएंगी लाइफ में, क्योंकि मेरे दिमाग में वो पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि मेरे को सामने किसी इवेंट में कोई बंदी अच्छी दिख रही है तो मैं उसको जाके बात कर सकता हूँ। मेरे को जिम में दिख रही है, कॉलेज में दिख रही है, मैं उसको जाके अप्रोच कर सकता हूँ। एंड नाउ इट्स कॉमन फॉर मी। और ये सिर्फ इसलिए ही हो पाया क्योंकि मैंने नो फैप को फॉलो करा। मैंने वो फेक विक्ट्री महसूस करनी बंद कर दी। मैं मेटाफोरिकली रियल बैटलफील्ड में उतरा। मैं एरविन की तरह साइड में खड़ा नहीं हो गया था कि हाँ मैंने तो भाई महसूस कर लिया। नहीं भाई, मैं लिटरली बैटलफील्ड में गया एंड इट फकिंग चेंज्ड माय लाइफ। अरे लेकिन भाई मैं इन अर्जिस पे कंट्रोल करूँ कैसे? ये पूछा ना करेक्ट सवाल। मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तुम एक बार इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।